12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान हदीस उर्दू। सुलह हुदैबिया क्या है और कुरान ने इसको क्या नाम दिया था? ज़ुल्क़अदा 6 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा से 1400 सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को साथ लेकर उम्रा अदा करने के लिए रवाना हुए, लेकिन मक्के के काफिर नहीं चाहते थे कि आप मक्का में दाखिल हो। चुनाचे उनकी दुश्मनी की वजह से मुसलमान इस साल उम्रा अदा न कर सके और अगले साल उम्रा अदा किया। इस मौके पर एक सुलहनामा तय पाया जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। बज़ाहिर ये एक मग़लूबाना सुलह थी, मगर कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इसको फतह मुबीन का लक़ब अता फरमाया। सुलह हुदैबिया की शराइत: इस साल मुसलमान बगैर उम्रा किए वापस चले जाएं, अगले साल उम्रा करने आए और सिर्फ 3 दिन क़याम करके वापस लौट जाएं। इन 3 दिनों में अहले मक्का खाना काबा में दाखिल नहीं होंगे। अगले साल जब मुसलमान आए तो हथियार न लेकर आए, तलवार साथ लाएं और वो भी नियाम में रहें। मक्के में जो मुसलमान पहले से मौजूद हैं उनमें से किसी को अपने साथ न लेकर जाएं और मुसलमानों में से अगर कोई मक्का में रहना चाहे तो उसे न रोका जाए और मुसलमानों में से कोई मदीना जाए तो उसे वापस कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का आ जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। अरब के बाकी कबीलों का इख्तियार होगा कि वो फरीकैन में से जिसके साथ चाहें मुआहिदे में शरीक हो जाएं। इस मुआहिदे की मुद्दत 10 साल होगी। इस सिलसिले में फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। ये थी शरायत सुलह हुदैबिया। बाद के वाक़यात ने बता दिया कि दर हकीकत यही सुलह तमाम फतूहात की कुंजी साबित हुई और सब ने मान लिया कि वाकई सुलह हुदैबिया एक ऐसी फतह मुबीन थी जो मक्के में अशात इस्लाम बल्कि फतह का जरिया बन गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। जल्दी से मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि डेली बेसिस पे मिल सके आपको कुरान पाक की तिलावत, अहादीस मुबारक, तारीखी व तहजीबी वीडियोस, वो भी उर्दू में, ताकि आप उन्हें डाउनलोड करके शेयर करें और हासिल करें सवाब दारेन। शुक्रिया।